पश्चिम बंगाल में पूरी जंग अब नंदीग्राम पर आकर रुक गई है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता की हार का दांव खेला। बीजेपी का माइंड गेम कैसे ममता का खेल बिगाड़ सकता है, आइए समझते हैं इस पूरे सियासी समीकरण को। किच्छु जाने ना, नॉट ए सिंगल थिंग जाने, किच्छु जाने ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर 125 বছরের প্রোগ্রাম হচ্ছে, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, हार आपके सामने है। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়, ওরে বাবারে আবার লকডাউন, আবার নোটবন্দি, আবার সব ব্যাংক বন্ধ, আবার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম। बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা হয়ে গেছে। 2 चरण के वोट ईवीएम में कैद होने के साथ बंगाल के चुनावी समर में अब माइंड गेम की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने दांव चला, ममता बनर्जी हार रही है। ममता ने चुटकी ली, बीजेपी समझ गई है कि बंगाल में दाल नहीं गलने वाली। 1 अप्रैल को जब नंदीग्राम में वोट पड़ रहे थे, तब एक अफवाह को आधार बनाकर पीएम ने ममता की घेराबंदी की। पूछा, बताइए चुनाव लड़ने की दूसरी सीट कौन सी होगी? आज एक बार फिर पीएम ने बंगाल से बनारस वाला दांव खेल दिया। इशारा कर दिया कि ममता बंगाल से बाहर दूसरी सीट की तलाश में है। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है, हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। बीजेपी ने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी पर सियासी चोट कर बड़ी रणनीतिक चाल चली है। 48 घंटे के अंदर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की हार और नई सीट तलाशने की बात कहकर सियासी गोलबंदी करने की कोशिश की। नतीजों से पहले माइंड गेम को जीतने की कवायद भी है। हाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता और पार्टी को समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी चुनाव में लीड लेने के लिए पासा फेंक रही है। ममता का जवाब सुनिए। कहा, नंदीग्राम में 90% वोट से जीत रही हूँ, बंगाल में सरकार की वापसी भी हो रही है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। ममता की हार की भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? क्या ये बंगाल में बचे हुए चरणों में वोट को साधने की कोशिश है? खुद को जीतते हुए दिखना एक सोचा समझा रणनीतिक दांव होता है। सवाल ये भी उठा कि कहीं नंदीग्राम से ममता की हार का संदेश देकर टीएमसी के वोट बैंक में बिखराव की कोशिश तो नहीं है। टीएमसी ने कहा, बीजेपी का ये माइंड गेम बंगाल में नहीं चलेगा। We have the people on our side. We're very cool, Trinamool, very confident. This is not the time for big talk. Thank you so much for coming here for this media conference. And we are going to do today something which the Prime Minister has done for the last 7 years. So we want to be inspired by Narendra Modi ji. इस माइंड गेम के दांव पेच के बीच 72 घंटे बाद तीसरे चरण का सियासी संग्राम
दक्षिण बंगाल में लड़ा जाएगा। ये इलाका टीएमसी का गढ़ है। 2016 में टीएमसी ने इस इलाके में एक मुश्त जीत हासिल की। 31 में से 29 सीट ममता के खाते में गई। अब प्रधानमंत्री इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में। तारकेश्वर में एक रैली में पीएम ने कहा, बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। प्रधानमंत्री जहां रैली कर रहे थे उससे महज 50 किलोमीटर दूर तारकेश्वर में ही पहले ममता की भी बड़ी रैली हुई। पीएम ने परिवर्तन की बात कही। ममता ने जवाब दिया, सरकार तो चलेगी लेकिन दिल्ली से नहीं, बंगाल से। बंगाल को बंगाली ही चलाएंगे। ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলবো না জানলেও আমি পরিষ্কার বলবো, যদি বাংলাকে বাঁচাতে হয় তাহলে মা বোনেরা বেঁধে জোট, জোড়া ফুলের সব ভোট। पीएम ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार का आह्वान किया तो ममता ने डबल इंजन की सरकार पर तंज किया। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। आज आलू किसान, जूट किसान, श्रमिक, हर कोई डबल इंजन की भाजपा सरकार के लिए वोट कर रहा है। दीदी, इसलिए वोट कर रहा है। ইলেকশনের দিনও মিটিং করে যাতে ওনার ইলেকশন মিটিং শুনে কিছু লোক ভোট দেয়। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনোদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়, ওরে বাবারে আবার লকডাউন, আবার নোটবন্দি, আবার সব ব্যাংক বন্ধ, আবার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম কথায় কথায় সবাই কি বলবে, সব চোর है, हम সোনার বাংলা करेगा, हम डबल इंजन ले आएगा। उसके জিজ্ঞেস করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তোর আছে, 6 বছর ধরে আছিস, 15 লক্ষ টাকা করে দিবি বলেছি, কাউকে দিয়েছিস তোরা? গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা আজালা হয়ে গেছে এখন। पीएम ने ममता पर बंगाल के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। ममता ने पलटवार किया। 1905 के बाद एक बार फिर बंगाल को बांटने की साजिश रची गई है। दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है। ভাগ করে দিতে চায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা মনে আছে? 1903 সাল, 1905 সাল দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান, বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। बीजेपी की रणनीति साफ है। उसे सत्तारूढ़ पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना होगा और ममता की हार की भविष्यवाणी कर टीएमसी के वोट में बिखराव का बीज बोना होगा। लेकिन ममता अपनी रैलियों में बंगाली संस्कृति पर जोर दे रही है। मंच से कहती हैं, बंगाल रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, बंगाल को बाहरी नहीं बल्कि बंगाल के लोग चलाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की